मान लो आपको एक मैप मिला जिसमें एक खजाने तक पहुंचने का रास्ता था। तो आप गए, आपने एक नाव बनाया और एक टीम बनाई और निकल पड़े खजाने की तलाश में। लेकिन आधे रास्ते में जाकर आपको पता चला कि नाव में तो छेद है और अगर इस छेद को ठीक नहीं किया गया तो हम आगे नहीं जा पाएंगे। ठीक इसी तरह काम करता है पर्सनल फाइनेंस। अगर हमें कोई गोल्स और ड्रीम्स को पूरा करना है तो आपको आपके सारे नाव के छेद को भरना होगा। इस वीडियो में हम बात करेंगे 3 मिस्टेक्स की जो हम अपनी लाइफ में पैसों को लेकर करते ही करते हैं और जो हमारी पर्सनल फाइनेंस की नाव को डुबा सकती है। सो हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे इस नई वीडियो में। तो चलिए शुरू करते हैं। मिस्टेक नंबर 1, इमरजेंसी फंड ना बनाना। अब इमरजेंसी फंड एक ऐसा फंड होता है जो हमारे ऐसे वक्त के लिए काम आता है जो हम प्रिडिक्ट नहीं कर सकते। फॉर एग्जाम्पल, कोविड में बहुत सारे लोगों की जॉब चली गई और उनके पास इनकम का कोई स्ट्रीम नहीं था, जिसकी वजह से उन्हें अपने खर्चे बियर करने के लिए काफ़ी प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ा। मान लीजिए आपकी जॉब चली जाए और नेक्स्ट जॉब मिलने तक में 3 से 4 महीने का वक्त लग जाए, तो आपके मंथली ज़रूरतों को पूरा करने जैसे खाना, पानी बिल, बिजली बिल, कोई EMI जाती है तो वो ये सब तो होना ही होना है। तो इनको पूरा करने के लिए आपके पास एक इमरजेंसी फंड होना ही चाहिए, जिसका यूज़ सिर्फ हम ऐसे वक्त में करेंगे जब हमें इमरजेंसी हो। इमरजेंसी फंड आपके मंथली खर्चे का मिनिमम 6 गुना होना चाहिए और 12 महीने तक का हो तो ज़्यादा अच्छा होगा। एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए आपका मंथली खर्चा 10,000 रुपये, तो 10,000 इंटू 6 60,000। इतना इमरजेंसी फंड तो होना ही होना। मिस्टेक नंबर 2 जिसे काफ़ी लोग करते हैं, हेल्थ इंश्योरेंस ना लेना। कोविड की वजह से आपने ज़रूर देखा होगा कि पब्लिक हेल्थ केयर कैसे काम करता है और प्राइवेट हॉस्पिटल्स में इलाज कराना कितना ज़्यादा महंगा है। तो मान लीजिए खुदा ना खास्ता आपको कुछ हो जाए तो एकदम से ढेर सारा इलाज का खर्च उठा पाना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो अगर आपकी एज 40 साल से कम है तो आप कवर ले सकते हैं 2 लाख तक का, और अगर आपकी एज 40 से ऊपर है तो आप कवर ले सकते हैं 5 लाख तक का। अब बहुत सारे लोग कहेंगे अगर मैंने इंश्योरेंस लिया और मुझे कुछ नहीं हुआ तो मेरा तो सारा पैसा वेस्ट हो जाएगा। तो यही मेन बात है, ये आपकी कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है, ये आपको सिक्योरिटी देने के लिए है, क्योंकि एक्सीडेंट या बीमारी बता के नहीं आती है। ये बुरे वक्त में आपकी और आपकी फैमिली की बहुत हेल्प करती है। आपकी सेविंग्स और आपकी फैमिली की सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट को खराब होने से बचाती है। मिस्टेक नंबर 3 जिसे 99% लोग करते ही करते हैं, इन्फ्लेशन यानी महंगाई को नज़रअंदाज करना। बिल्कुल सही सुना आपने, इन्फ्लेशन को इग्नोर करना। ये एक ऐसा चोर है जो हमसे हमारे पैसे चुरा रहा है और हम इसकी तो कहीं कंप्लेन भी नहीं कर सकते। वैसे एक बात बताइए, आपको कितने रुपए चाहिए रिटायर होने के लिए? 5 करोड़, 10 करोड़, 15 करोड़? अब इसका कोई राइट आंसर नहीं है। आज ये अमाउंट आपको बहुत बड़ा लग सकता है, बट ये आपके रिटायरमेंट के वक्त आपको बहुत कम लगेंगे। वो महंगाई की वजह से ऐसा होगा। फॉर एग्जाम्पल, आपने ये ज़रूर सुना होगा अपने पेरेंट्स से कि बेटा जब हम छोटे थे ना 10 रुपये में पूरे हफ्ते की सब्जी ले आते थे, तो आज क्या आप 10 रुपये में ला सकते हैं? नहीं ना। तो ऐसा क्यों हुआ? ऐसा हुआ इन्फ्लेशन की वजह से। ठीक इसी तरह आज जो चीज़ आप 100 रुपये में ले आते हैं, आज से 10 साल बाद वो चीज़ 100 रुपये में नहीं आएगी। इसे एक और अच्छे से एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए आपका मंथली खर्च है 10,000 रुपये, आज से 20 साल बाद यही खर्च 50,000 रुपये हो जाएगा। तो अब आप समझ गए होंगे कि महंगाई कैसे इफेक्ट डालती है। तो अब आता है क्वेश्चन, हम इससे डील कैसे करें? तो आप यूज़ कीजिए इन्फ्लेशन कैलकुलेटर का, ताकि आपको ये पता चल जाए कि अगर इस पर्टिकुलर चीज़ की आज ये कीमत है तो इन्फ्लेशन की वजह से जब मुझे इसे लेना है तब इसकी कीमत क्या हो जाएगी। आप इन्फ्लेशन को यूज़ कीजिए अपने फ़ायदे के लिए, क्योंकि हम सभी को पता है कि महंगाई को तो बढ़ना ही बढ़ना है। तो क्यों ना हम पहले से ही खुद को प्रिपेयर कर लें इसके नेगेटिव इम्पैक्ट से बचने के लिए। तो आइए एक ओवरव्यू लेते हैं कि इस वीडियो में हमने क्या क्या देखा। नंबर 1, इमरजेंसी फंड क्रिएट ना करना। नंबर 2, हेल्थ इंश्योरेंस ना कराना। नंबर 3, इन्फ्लेशन को इग्नोर करना। आपको अगर ये वीडियो अच्छी लगी और आपको लगा कि आपके लिए कुछ वैल्यू ऐड हुआ तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो लाइक कीजिए और शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ।